Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आज वृंदावन से सब भक्तजनों का, श्रोतागणों का स्वागत है। वृंदावन से पुकार कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, देखिए। हमारे 2 चरित्र के चिंतन रह गए थे, 2 नहीं बल्कि 3। तो 2 छोटे छोटे हैं, विल ट्राई टू डू इन वन सिटिंग, मे बी टुमारो, लेट्स सी। और आज हम लोग श्री श्यामानंद प्रभु का चरित्र का गान कर रहे हैं। श्यामानंद प्रभु जो हैं वो हमने उनके बारे में बहुत पीछे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। श्री निवासाचार्य और श्री नरोत्तम ठाकुर के वो संग में रहे, श्री श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं, एक तरफ से जैसे श्री निवासाचार्य जैसे उनमें श्रीमन महाप्रभु का प्रकाश माना जाता है। नरोत्तम ठाकुर में नित्यानंद जी का माना जाता है, और इनमें श्यामानंद प्रभु में अद्वैताचार्य जी का माना जाता है। 3 इस तरह से इनमें प्रकाश, ये मेन जो है वो माने जाते हैं। अगर हम चतुर्व्यूह रूप से देखें, चतुर्व्यूह रूप जिस तरह से हम लोग मानते हैं, कृष्ण बलराम जो एक्सपेंशन है ठाकुर की, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रद्युम्न ठाकुर जी के पुत्र हैं, वो ठाकुर जी की डायरेक्ट एक्सपेंशंस हैं। जैसे ठाकुर जी कृष्ण बलराम, कृष्ण और बलराम या बलराम और निताई में कोई भेद नहीं है। वो उनमें भगवान विष्णु का कोई समावेश नहीं आता, वो डायरेक्ट एक्सपेंशन है, डायरेक्ट रेश है, डायरेक्ट उनका विस्तार है, व्यू है। ऐसे जैसे 4 माने जाते हैं, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध हुए उनके पुत्र प्रद्युम्न के, जिनके आगे वज्रनाभ हुए, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ हुए, जिन्होंने ये सब स्थापना सब करी। उसी हिसाब से ये निवासाचार्य और नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद और उनके जो श्यामानंद जो हैं वो प्रद्युम्न का चतुर्व्यूह रूप में आते हैं। जैसे कृष्ण तो कृष्ण हो गए, बलराम जी तो बलराम जी हो गए,
और श्यामानंद जो हैं वो प्रद्युम्न का स्वरूप में आते हैं, और रसिकानंद उनके जो शिष्य हुए आगे वो अनिरुद्ध का स्वरूप गिना जाता है चतुर्व्यूह रूप में, अगर हम गिन पाए तो दोनों गौर लीला में भी और दूसरी लीला में भी इनका इम्पोर्टेंस जो महिमा है हमारे लिए बहुत गिनी जाती है। और श्यामानंद प्रभु का क्योंकि वो जीव गोस्वामी पाद के आकर आगे आश्रित हुए वृंदावन में, और उनका जो एक मंदिर जो श्यामानंद के ठाकुर जी का मंदिर से कहाए गए, ठाकुर श्याम सुंदर जी जो कहाए गए, वो मंदिर सप्त देवालय गौड़ीय स्थान में से, गौड़ीय देवालयों में से एक आता है। इसलिए हमारे लिए श्यामानंद जी का जो चरित्र है उसका गान बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस तरह से। लेकिन ये कौन थे, कहाँ से आए थे, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जो भक्तों का चरित्र होता है, भक्तों का चरित्र ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम हर बार ये बात का गान करते हैं। जिस तरह से माँ को अपने बच्चे की भड़ाई बहुत अच्छी लगती है, उसकी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से ठाकुर अपनी महिमा से इतना प्रसन्न नहीं होते जब उनके भक्तों के चरित्र का गान होता है, और वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। श्यामानंद का जो जन्म का नाम था दुखिया या दुखी, जन्म का नाम था दुखिया या दुखी। उनके पिता श्री कृष्ण मंगल सद गोप जाति के थे और वे बड़े कृष्ण भक्त थे। वे गौड़ देश से उड़ीसा जाकर दंडेश्वर के अंतर्गत दारिंदा बहादुरपुर ग्राम में रहने लगे। उनकी सहधर्मिणी श्री दूरिका सब प्रकार से उनकी अनुगामिनी थी और उनकी कई संतानें होकर मर चुकी थी। ये भी एक प्राचीन एक रीति होती थी कि जब जैसे महाप्रभु का भी नाम उन्होंने, माँ ने, शची मैया ने उसका नाम निमाई रखा कि वो काल को भी कड़वा नीम की तरह लगे, जैसे एक नज़र उतार दी जाती है। एक बाबा भी जिस तरह से ऐसे 3 कौड़ी बाबा यहाँ पर वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उनका भी कैसे कि उनकी जो उनसे पहले उनके माता पिता जी की जितनी भी संतानें, उनके जैसे भाई बहन जो भी हुए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पैदा होते ही उन्होंने छोड़ दिया। तो जो नाल काटने दाई आई थी उसको उसने माँ से खरीद लिया, तो फिर उनको 3 कौड़ी में बेच दिया, माँ को बेच दिया, और ये कहकर कि ये मेरा नहीं तुम्हारा पुत्र है, कि मैंने तुमसे खरीदा हुआ है, इस तरह से तो 3 कौड़ी में बेच दिया। और फिर उनका नाम ही 3 कौड़ी महात्मा बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से जैसे संतान जैसे किसी की ठहरती नहीं थी, तो पुराने ज़माने में उनका नाम कुछ ऐसा कड़वाहट में रख देते थे। इस तरह से उनका नाम माँ ने, क्योंकि उनकी कई संतान होकर मर चुकी थीं, तभी संवतः 1491 में श्यामानंद जी का जब जन्म हुआ, श्यामानंद को उन्होंने बड़े दुख से पाला और इसी से उनका नाम उन्होंने दुखिया रख दिया। दुखिया रख दिया कि दुखी ही है, कि जैसे मुंह भर के किसी की प्रशंसा नहीं करनी, कि किसी के मुंह में ना आ जाए या कुछ हो ना जाए मेरे बच्चे को, तो ये बोल दिया ये तो बस दुखी ही है, ये तो दुखी ही है, इस तरह से बात कर दी। तो शिशु काल से ही दुखिया अन्य बालकों से अलग और खेल कूद से उदासीन रहते थे। भक्त गाथाओं के पढ़ने सुनने में उनकी प्रारंभ से ही बड़ी रुचि थी। श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद की कथाएं वे बड़े मनोयोग से सुना करते। सुनते सुनते प्रेमानंद में उन्मत्त हो जाते। परम करुणामय श्री गौरांग महाप्रभु को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, यही चिंता उन्हें उद्विग्न किए रहती थी और उन्होंने सुना था कि गुरु कृपा के बिना गौर प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। गुरु कृपा के बिना गुरु चरण की प्राप्ति के लिए तब वे दिन रात बेचैन रहने लगे, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी दूभर हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें, कहाँ जाए जिससे उन्हें श्री गुरु मिले, एक अच्छा गुरु मिल जाए।
और आपका जीवन आचरण जो है वो शुद्ध हो जाए, तो जैसे ही आप गुरु को समर्पण करते हैं, आपको तुलसी दल बनने में देर लगेगी जितनी लगेगी, लेकिन गुरु आपको तुलसी दल, आप जैसे ही बने, आप में तुलसी दल जैसे ही पवित्रता आई, वो तुरंत अपने हाथ से ठाकुर के चरणों में अर्पण कर देते। अब ये दीक्षा के बाद ये हमें यात्रा तय करनी है कि हम में उतनी मासूमियत आ जाती है, हमारे आचरण उतने, चरित्र उतने शुद्ध हो जाते हैं कि हम तुलसी जी की तरह विशुद्ध भक्त बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे में वो शुद्धता आती है, हमारे गुरुदेव हम तुलसी को उठाकर उनके चरणों में, ठाकुर के चरणों में पहुंचाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें, कहाँ जाएं जिससे उन्हें गुरु मिले। एक दिन रात्रि में, चाहे वो सिद्ध परिकर है, लेकिन फिर भी गुरु की उपेक्षा, गुरु की जो अपेक्षा है बहुत अधिक है मार्गदर्शन के लिए। एक दिन रात्रि में यही चिंता करते करते वे सो गए और स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु ने दर्शन देकर कहा, अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य रहते हैं, तुम शीघ्र वहां चले जाओ, वही तुम्हारे दीक्षा गुरु होंगे। अब दूसरे दिन जनक जननी को शोक सागर में निमग्न कर दुखी संसार को त्याग कर कालना की ओर अग्रसर हुए। अंबिका कालना, ये अगर हम जगन्नाथपुरी से अगर हम शीरचोरा गोपीनाथ की तरफ आए तो अंबिका कालना एक स्थान आता है बहुत सुंदर, तो वहाँ पर ये रहते थे। मार्ग में वे कभी सोचते, क्या हृदय चैतन्य प्रभु सचमुच मुझे अंगीकार करेंगे? अब देखिए, जिसे महाप्रभु ने स्वयं दर्शन दे दिया, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता है। क्या मैं उनके योग्य भी हूँ कि नहीं? कभी महाप्रभु के वचन याद कर आश्वस्त होते और उनकी अहेतु की कृपा का स्मरण कर कर रोने भी लगते। गुरुदेव के चरण दर्शन करने की उत्कंठा उन्हें द्रुत गति से अंबिका कालना के पथ के लिए ऊपर अग्रसर करती जा रही थी, और उधर हृदय चैतन्य उधर से उनकी प्रतीक्षा करते हुए व्याकुल हो रहे थे कि दोनों तरफ प्रेम है ना, समर्पण है ना, वो दोनों की तरफ महाप्रभु की आज्ञा उधर भी हुई है और इधर भी हुई है। उनके हृदय में सदा चैतन्य वास करते थे, इसी से तो उनका नाम हृदय चैतन्य था। उनका ये जान लेना तो वैसे ही स्वाभाविक था कि श्री चैतन्य की कृपा प्राप्त कर दुखी उनकी आज्ञा से उनके पास आ रहा है। उनका नाम कैसे हृदय चैतन्य हुआ, हम ये भी थोड़ा सा समझते हैं। उनके जो गौरीदास, जो उनके गुरुदेव हैं, वो सुबल सखा के अवतार हैं। सुबल सखा के अवतार हैं। वो आगे हम उनकी लीला के बारे में सब समझेंगे कि किस तरह से वो सुबल सखा के अवतार हैं। लेकिन क्या हुआ कि गौरीदास पंडित को हर एक की कोई ना कोई भक्त की कोई ना कोई एक विशेषता रहती है कि जिसमें उसको रुचि रहती है कि वो किसी कला में प्रवीण है या कोई अपना सेवा में प्रवीण है या किसी में भी, तो उनको ठाकुर जी को भोग लगाने का बहुत बहुत अच्छे से शौक था। तो उनको अच्छे से थाल बनाना, शाक रंधन करना, दाल बनाना, कड़ी चावल अच्छे से सब बनाकर ठाकुर जी को अलग अलग व्यंजन बनाकर भोग लगाने का बहुत बहुत उनको प्रसन्नता होती थी। और जब भी थोड़े वो वृद्ध हो गए तो उनको तो वो सब उनसे काम नहीं हो पाते थे, इतना शाक रंधन करना और ये सब करना। तो अब सारी उम्र आयु वो एक सेवा करते आए हैं, तो अब उससे निवृत्ति तो नहीं हो सकती। तो उनको ठाकुर ने बहुत बार बोला कि गौरीदास, तुम जो बनाओगे मैं ले लूँगा, मैं वही पालूंगा, तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों करते हो, तुम ये सब ना किया करो। कहते नहीं प्रभु, मेरी सारी आयु इसी सेवा में बीती है, तो मैं इस तरह से मैं इस अपनी सेवा से कैसे पीछे हट जाऊं। तो तभी उन्हीं दिनों में उनके पास एक शिष्य, एक
युवा बालक एक जो आ गए, तो उनका नाम हृदय चैतन्य नहीं था पहले, ये गुरुदेव ने बाद में दिया उनको, ये नाम बाद में दिया। तो वो जब उनके पास वो शिष्य उनके आए तो उनके सब कार्य में उनकी वो सहायता सहयोग करने लगे। उन कार्य जैसे शाक का रंधन करना है, सब्जियां मनियाँ करनी है, सब कुछ करने लगे, धोना करना, सब चीज़ें संवारना, उठा के रख देना, ये सब उनके लिए करने लगे। तो करते करते उनका इतना वो हो गया, क्योंकि गौरीदास पंडित सुबल सखा के अवतार होने करके वो ठाकुर जी के साथ वन विहार लीला का भी आस्वादन किया करते थे। वन विहार लीला का अर्थात कि सुबल सखा है, गैया चराने भी जाते हैं उनके साथ, तो सुबल सखा जो है वैसे भी नरम सखा है, ठाकुर जी के वो नरम सखा हैं। नरम सखा क्या, अंतरंग सखा है। क्यों? क्योंकि सुबल सखा का जो सुगठन है, उनका जो डील डॉल है, प्रिया जी से बहुत मिलता है। जभी जभी ठाकुर जी को ऐसी तलब होती थी, प्रिया जी को व्यसन होता था प्रिया जी को मिलने के लिए, तो सुबल उनकी बात को समझकर वो नारी रूप में, गोपी रूप में जाकर बैठ जाता था प्रिया जी के ससुराल, और प्रिया जी को चुपके से वो सखियों के साथ, जैसे बहुत बार हम लीला सुनते हैं कि जैसे आप सोचिए कि जावट ग्राम है, प्रिया जी का ससुराल है, और जटिला बैठी हुई है सास दरवाजे के ऊपर, और प्रिया जी भीतर बैठी हैं। उनको भी मन में हो रहा है कि जैसे मैं जाकर ठाकुर जी को कैसे श्याम सुंदर को मिल आऊं, और यहाँ से कुछ सखा आए हैं, अरे माँ जटिले, अरे माँ, अरे वृद्धे, अरे माँ जटिले, तुम बताओ तुमने हमारा कहीं बछड़ा तो नहीं देखा, छोटा सा गौवत्स इधर आया है, कहीं तुम्हारे आंगन में तो नहीं आ गया? नहीं लाला, मैंने तो नहीं देखा, जाओ देख लो तुम आंगन में कहीं इधर ही ना चला गया हो। तो वो गैया को ढूंढने के बहाने भीतर गए, और सुबल जो है वो गोपी वेश में, वो स्त्री के वेश में प्रिया जी के कार्य, रसोई का कार्य करते हैं, और जो प्रिया जी हैं वो सुबल के वेश में, क्योंकि कद काठी और रंग रूप उनका एक जैसा है, वो रंग रूप वो एक जैसा है, और वो बाहर आ जाते हैं। तो आकर पूछती हैं प्रिया जी को, जो सुबल बनी हुई हैं, तो उनको आकर माँ पूछती है, मिल गया तुम्हारा क्या गोवत्स? नहीं मिला। बात आवाज़ नहीं निकाली, नहीं मिला, नहीं 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 नहीं, कि साथ वाले सखा ने बोल दिया, और प्रिया जी सुबल वेश में बाहर निकल गई। ये इस तरह की लीलाएं, वन विहार की लीलाएं उनकी चलती हैं। तो सुबल सखा जो हैं गौरीदास पंडित वन विहार भी किया करते थे। तो वन विहार में तो छिपन छिपाई के भी खेल होते हैं। तो एक बार ठाकुर छिप गए, ठाकुर ऐसे छिपे कि ठाकुर मिले ही ना, गौरीदास पंडित को मिले ही ना। तो जब उन्होंने कहा, ठाकुर आप कहाँ हो? कहते, तुम ढूंढो, मैं यही हूँ, तुम्हारे यही हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ, कहाँ हूँ? तो कह रहे, मुझे तो आप मिल ही नहीं रहे हो, आप कहाँ हो? तो उन्होंने देखा तो उनको दिखाई दिया कि उनके शिष्य हृदय चैतन्य जो थे, हृदय चैतन्य उनका नाम इसी लीला की वजह से हुआ। तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं, और चैतन्य महाप्रभु का उनको उनके हृदय में दर्शन हुआ। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे शिष्य के हृदय में छिपा हुआ हूँ, देखो मैं दूर कहाँ हूँ तुमसे। तो इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य का नाम उस छिपन छिपाई के पश्चात हृदय चैतन्य रख दिया। तो इस तरह से उनकी ये लीला आती है कि तो इधर हृदय चैतन्य उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं, श्यामानंद जी उधर से चले हैं महाप्रभु का आदेश पाकर, और इधर से हृदय चैतन्य, अब जिनके भीतर चैतन्य बैठे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि उनके शिष्य आ रहे हैं। तो वो व्याकुल हो रहे थे, उनके हृदय में सदा चैतन्य वास करते थे, इसी से तो नाम उनका हृदय चैतन्य था। उनका ये जान लेना स्वाभाविक था कि श्री चैतन्य की कृपा प्राप्त कर दुखी उनकी आज्ञा से उनके पास आ रहा है। श्री चैतन्य की जिस पर इतनी कृपा हो, उसे प्राप्त करने के लिए उनका व्याकुल हो उठना भी तो स्वाभाविक ही था ना।
काल ना पहुंचकर दुखी हृदय चैतन्य का अनुसंधान करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां निताई गौरांग की एक आश्चर्यजनक लीला के चिन्ह स्वरूप आज भी उनके शिव विग्रह आज भी विद्यमान है। और वो लीला इस प्रकार है। अब हम हृदय चैतन्य के गुरु की बात, हम वो लीला की बात करते हैं। अंबिका कालना, वो जो सूत्रधार उनके जो गौरीदास पंडित थे, गौरीदास जो पंडित अंबिका कालना में है, वो क्या लीला है वहाँ पर, क्योंकि श्यामानंद प्रभु जिस शाखा से आते हैं, बहुत से गोस्वामियों ने हमारे षड गोस्वामी से आकर, जैसे निवासाचार्य जी ने गोपाल भट्ट जी से आकर दीक्षा ली, नित्यानंद प्रभु ने लोकनाथ जी से आकर दीक्षा ली, गदाधर भट्ट जी आए, उन्होंने रघुनाथ भट्ट जी से दीक्षा ली, लेकिन श्यामानंद प्रभु उड़ीसा से दीक्षा लेकर आए, वृंदावन आने से पहले वो दीक्षित थे। तो उनका क्या, उनकी परंपरा कहाँ से आती है, तो हम उसकी बात करते हैं। लीला इस प्रकार है कि महाप्रभु और नित्यानंद एक बार जब भी वो विराजित थे, महाप्रभु और नित्यानंद, बहुत सुंदर लीला है, हम इसका आस्वादन करते हैं। महाप्रभु और नित्यानंद एक बार श्री कृष्ण लीला के द्वादश गोपालों के अन्यतम सुबल सखा के अवतार गौरीदास पंडित के घर गए। ये 500, 550, 550 साल पहले की लीला। अंबिका कालना ठाकुर जी और निताई गौर दोनों नौका में चप्पू चलाकर ही वहां पर पहुंचे, चप्पू चलाकर वह पहुंचे। अंबिका कालना में वो चप्पू के दर्शन अभी तक होते हैं। और वहां पे इस तरह से, क्योंकि जो चप्पू चलाकर ठाकुर स्वयं वहां पहुंचे हैं, और तो द्वादश गोपालों के अन्यतम सुबल सखा के अवतार गौरीदास पंडित के घर गए। वहां नृत्य कीर्तन के साथ बड़ा महोत्सव हुआ, बहुत महोत्सव हुआ। और कहा जाता है कि जैसे ही ठाकुर वहां पहुंचे, गौरीदास पंडित ने घर पे ताला लगा दिया कि ठाकुर जी बाहर ना जा सके। वो इतने पोजेसिव थे ठाकुर जी के बारे में, उन्हें था कि ठाकुर जी कहीं बाहर ना चले जाएं। इसीलिए आज भी वहाँ पर जो निताई गौर है, वहाँ पर जैसे बिहारी जी के पट बार बार नहीं आ जाते, क्योंकि वो वाले ठाकुर को चलने की आदत है। बिहारी जी को भी चलने की आदत है, किसी किसी को होती है ना, नींद में चलने की आदत होती है, तो बिहारी जी को भी चलने की आदत है। तो अंबिका कालना के निताई गौर को भी चलने की आदत है, इसलिए वहाँ पर पट लग जाते हैं, बार बार पट आ जाते हैं। वो ज़्यादा देर दर्शन वो खुले नहीं रहते वहाँ पर। तो उन्होंने अन्यतम सुबल सखा के अवतार गौरीदास पंडित के घर गए। वहाँ नृत्य कीर्तन के साथ बड़ा महोत्सव हुआ। और अभी आप सोचो, जो ठाकुर जी को इतना भोग करते थे, जिनके घर साक्षात निताई गौर आए होंगे, तो उनको उन्होंने कितना मन से करवाया होगा, भोग करवाया होगा। तो उन्होंने बड़ी रुचि के साथ, बहुत सुंदरता के साथ, रीति नीति से उन्हें बहुत अच्छे से भोग कराया। और कराकर महोत्सव बिल्कुल, उन्होंने कहा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह से बीते। महाप्रभु निताई गौर वहाँ पर रहे। जब दोनों भाई विदा होने को हुए, तो गौरीदास पंडित उनके चरणों में लोट कर अश्रु गदगद कंठ से अनुनय विनय करते हुए बोले, प्रभु मुझे तो लगता है अगर आप चले गए तो मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरी तो प्रार्थना है कि आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाएं, यहीं रहकर चिरकाल अपनी सेवा का सुख प्रदान करने की कृपा करें। महाप्रभु के बहुत समझाने पर जब गौरीदास महाप्रभु के बहुत समझाने पर भी जब गौरीदास पंडित उन्हें छोड़ने को तैयार न हुए, तब भक्त वत्सल प्रभु ने कहा, अच्छा तुम हम दोनों की मूर्तियों की सेवा करो, तुम ऐसा करो कि हम तुम्हारे यहाँ श्री विग्रह के रूप में रह जाते हैं, हम तुम्हारी सेवा वैसे ही अंगीकार करेंगे जैसा तुम चाहते हो।
तो तुम हमारी मूर्तियों का निर्माण करो। तो बाहर उन्होंने जो दारू थी, लकड़ी के जो विग्रह होते हैं, एक पेड़ की लकड़ी से उनके उतने ही साइज के निताई गौर का निर्माण किया। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो उन्हें तैयार करवा लिए। लेकिन गौरीदास पंडित बहुत आश्वस्त नहीं थे। महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद के 2 विग्रह तैयार करवा लिए। विग्रह आ गए तो महाप्रभु ने कहा कि अब ये तुम्हारे पास विग्रह आ गए हैं, तो अब हम चले जाएं क्या? तो फिर भी उनको नहीं लगा कि ये कैसे, ये तो बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको जागृत अवस्था में आपकी, जैसे आप चेतन हो ऐसे ही मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, उस तरह से नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम देखो ये चेतन विग्रह हैं कि नहीं हैं, तुम इनको माला चंदन करो, इनकी भोगराग व्यवस्था करो। तो उन्होंने स्पर्श करके देखा, उनको चंदन किया, तुलसी दल अर्पण किया, माला करी, तो देखा वो तो सजीव है, बिल्कुल है। तो उन्होंने फिर 4 थाली में भोग लगाया, चारों ने पाया। तो 2 विग्रह और 2 वो दोनों पा रहे हैं इस तरह से। तो उन्होंने भोजन के उपरांत जब उन्होंने साथ करके जब भोजन कर रहे थे तो बड़े परमानंदित हुए। तो 4 जन भोजन कर रहे हैं। तो भोग के पश्चात उन्होंने पुष्प माला पहराने और सर्वांग में चंदन और बीड़ी जब दी, बड़े आश्वस्त हो गए और चारों की परीक्षा करी कि हाँ हाँ हाँ, ये मूर्तियाँ भी ठीक हैं और ये वो भी ठीक है, आश्वस्त हो गए। तब महाप्रभु ने उन्हें चांस दिया, अब तुम हमारी जौन सी भी 2 जो जोड़ी है उसको तुम रख लो और दूसरी को आज्ञा दो कि वो विदा हो जाए। तो अब जो बात कर रही थी और जो बोल रहे थे, वो वाली जोड़ी को तो उन्होंने उनको बोला कि आप रुक जाइए। तो फिर उन्होंने वो जो दूसरी जो थी मूर्ति के रूप में, वो चलने को तैयार हो गई। जब दरवाजे तक वो आई तो उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो पिछली वाली अब मूर्ति बन गई थी। तो वो जो चल रही थी, नहीं 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 प्रभु आप रह जाइए, आप उन जोड़ी को बोल दीजिए। इस तरह से उन्होंने परीक्षा कई बार की। तो उन्होंने जाने को प्रस्तुत महाप्रभु और नित्यानंद से कहा, नहीं नहीं आप यहीं रहिए। दूसरी जोड़ी की ओर देखकर कहा, ना ना आप पधारिए। तब वह जोड़ी मूर्ति रूप में रह गई और दूसरे जाने लगी। इस प्रकार कई बार हुआ। अंत में निरुपाय होकर कि उनको एक जोड़ी को तो भेजना ही पड़ेगा, तो अंत में निरुपाय होकर गौरीदास ने एक जोड़ी को, जो उसको ज़्यादा सजीव लग रही थी, अब दोनों ही सभी सजीवी थी, तो जोड़ी को रख लिया। आज भी वही जोड़ी जो है वो अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के नाम से सुबल, जिन्होंने उनकी सेवा करी और साक्षात ठाकुर हैं, उन्हीं की सेवा हृदय चैतन्य ने की, जिनके भीतर ठाकुर जी ने हृदय में प्रवेश किया था। तो उसी स्थान पर जब वो श्री दुखी पहुंचे, अभी हृदय चैतन्य के पास पहुंच रहे हैं ना, तो उन्होंने जब पहुंचे तो निताई गौर विग्रह के दर्शन किए। तो उन्हें अपने हृदय के ठाकुर का ही वहाँ पर जौन से चैतन्य महाप्रभु का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उन्हें आदेश हुआ था, उन्होंने उन्हीं का दर्शन वहाँ पर किया। तो उन्हें देखते ही वे उनके चरणों में लौट गए। रोते रोते महाप्रभु के स्वप्न आदेश की बात की और अपने चरणों में आश्रय देने की प्रार्थना अपने गुरुदेव से की। हृदय चैतन्य ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स चिंता ना करो, तुम जन्म जन्म से मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। नाम लिखा रहता है हर गुरु के पास नाम लिखा रहता है कि उनके शिष्य कौन होने वाले हैं। ये गुरु और शिष्य शिष्या का जो संबंध होता है वो जन्मों जन्मों से ही रहता है। हमारे इष्ट नहीं बदलते, हमारे गुरु नहीं बदलते, वो हर जन्म में आकर हमें पकड़कर हमें आगे लेकर जाते हैं। इतना कहकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ही हूँ। इतना कहकर उन्होंने निताई गौर की ओर देखते हुए कहा, प्रभु ये तुम्हारा नित्य दास तुम्हारे चरणों में समर्पित है, इसे आप अंगीकार करिए। और हृदय चैतन्य ने शुभ मुहूर्त में दुखी को दीक्षा दी, नाम रखा कृष्णदास।
अब पहले वो दुखी थे, दुखिया नाम था, अब उनका नाम हुआ, अभी हम श्यामानंद तक की उनकी कहानी ही उनका चरित्र है, जो वो पूरा उनके बारे में सब हमें बताता जाएगा। ये हमने उनकी गुरु परंपरा के बारे में सब समझा। तो नाम रखा कृष्णदास, तभी से वे दुखी कृष्णदास कहलाने लगे। हृदय चैतन्य ने कृष्णदास को अपने पास रखकर गौर निताई की, वहाँ पर बहुत सुंदर एक पुष्प वाटिका थी, जहाँ से वो ठाकुर जी की केश में और उनकी पुष्प मालाएं उनको बनाने के लिए वहाँ से फूलों का चयन करते थे। तो उन्होंने जैसे उनकी गुरु करते थे गौरीदास पंडित, वैसे ही वो सेवा का आगे वो उनकी ही रीति नीति से आगे करते थे। तो वहाँ पे उनको ये आज्ञा दी कि दुखिया कृष्णदास, तुम्हारी यही है सेवा है कि तुमने इस वाटिका का अच्छे से ध्यान रखना है, इसको जल से सींचना है। यही मीरा ने भी तो यही मांगा कि मुझे आप वृंदावन में वास दे दीजिए, अपनी कोई ऐसी महल टहल आप मुझे दे दीजिए कि मैं आपकी क्यारियों में इधर वृंदावन में रहकर उसको फूलों में पानी दूं, जल दूं, और मैं आपको माला गूंथ गूंथ कर पहनाऊं। इस तरह की ही तो सेवा मांगी, कोई बड़ी सेवा तो नहीं है इस तरह से। तो उन्होंने इस तरह से सेवा प्रदान की। कृष्णदास गुरु की आज्ञा को तन मन से इस सेवा में जुट गए। अब आप सोचिए कि जहाँ भी नदी होगी वहाँ से पानी की लाने की व्यवस्था तो घड़े में ही होगी, तो कितने घड़े वो एक दिन में ला सकते हैं। और पुष्प वाटिका गर्मी सर्दी में जल तो चाहिए, एक घड़े से क्या होगा। तो बस उनका सारा दिन एक ही काम था, वो सुबह से अपना सेवा पूजा अपना करके नित्य क्रम, और वो नदी पे जाते, घड़ा उठाकर लेकर आते, जल सिंचन करते, उनका पौधों का ध्यान रखते, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते। पूरी की पूरी वाटिका का उनको ध्यान रखना होता था। वाटिका को सींचने के लिए उन्हें जल दूर गंगा नदी से लाना पड़ता, दिन में कई चक्कर गंगा तट के करने पड़ते, पर वे बिल्कुल नहीं थकते थे, क्योंकि गुरु आज्ञा है, गुरु सेवा में उत्साह होना चाहिए। तो उन्होंने गुरु आज्ञा पालन करने के आवेश में अपने शरीर और आहार निद्रा तक को भूले रहते। जल के कलश ढोते ढोते उनके सिर में घाव हो गया, कभी वो कंधे पर रखते थे, कभी वो सिर पे ऊपर रखकर लेकर आते थे, लेकिन गुरु सेवा में रत कृष्णदास का ध्यान ही नहीं गया कि मेरे सिर पर घाव भी हो गया है। उनको इस बात का सचेत ही नहीं है, और घड़े का पानी ऊपर तक भरा रहता है तो छलकता तो घाव में भी तो जाता था ना। तो वे नित्य निताई गौर के नाम गुण लीला का कीर्तन करते, नाचते कूदते गंगा तट पर जाते और जल भरने और कीर्तन करते ही वापस लौट आते। वापस आते समय उन्हें केवल ये चेतना रहती कि निताई गौर की वाटिका के लिए बस वो जल लेकर आ रहे हैं। उनका लक्ष्य एकदम से उनकी आंखों के समक्ष रहता। सिर पर रखे घड़े से जल छलकता होता और नेत्रों से भी आंसू छलकते होते कि मैं निताई गौर की सेवा कर रहा हूँ, उनके फूलों का सिंचन कर रहा हूँ। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। आप छोटी सी सेवा भी करो, लेकिन आप मन से करो तो उसमें भी प्रेम से करो, समर्पण से करो, तो देह की सुध उन्हें बिल्कुल नहीं रहती। एक दिन गुरुदेव ने सिर में घाव देखा तो पूछा, ये तुम्हारे मस्तक में क्या हो गया कृष्णदास? विशेष कुछ नहीं कह कृष्णदास प्रश्न को टालते हुए वहां से सरक गए। पर हृदय चैतन्य समझ गए जल ढोने के कारण ये घाव हो गया है। स्नेह की दृष्टि से उन्हें बुलाया और हाथ स्पर्श जैसे ही उन्होंने किया वो घाव ठीक हो गया। एक दिन हृदय चैतन्य ने कृष्णदास से कहा, अब तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। वो वहाँ श्री जीव के अनुगत्य में रहकर भक्ति ग्रंथों का अध्ययन और भजन अंग का याजन करो, क्योंकि अगली लीला उन्हें पता था। उन्हें वहाँ से आगे नाम प्रचार के लिए निवासाचार्य और नरोत्तम ठाकुर के साथ आगे का कार्य बढ़ाना है, इस तरह से। और उन्हें कहा कि मेरे दर्शन तुम्हें यथा समय पुनः होंगे तो तुम वहाँ चले जाओ। लेकिन दुखिया कृष्णदास नहीं जाना चाहते थे उनको छोड़कर, लेकिन उन्हें फिर भी आगे बढ़ना पड़ा गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए।
कृष्णदास के प्राण तो गुरुदेव के चरणों में ही बसते थे। उन्हें इस तरह से छोड़कर उनका जाना वैसे ही था जैसे मछली को कह दिया जाए कि तुम जलाशय को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करना भी उनके लिए संभव नहीं था, उन्हें जाना ही था। निताई गौर के सम्मुख जाकर उन्होंने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन जा रहा हूँ, आप दोनों की सेवा से मैं वंचित हो रहा हूँ, पर आप ऐसी करें, कृपा करें कि मैं जहाँ भी रहूँ गुरुदेव को ना भूलूँ, उनके चरणों की स्मृति मेरे हृदय में सदा बनी रहे, क्योंकि गुरु चरणों की सिवा मेरा और कोई सबल नहीं है। उनकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए और कोई साधन भी नहीं है। उनके चरणों को हृदय में रखकर उनकी आज्ञा पालन कर सकूं, यही एक प्रार्थना है। उसी समय गौर के गले से माला उतारकर पुजारी ने कृष्णदास को पहना दी। उनकी आज्ञा माला प्राप्त कर और उन्हें गुरुदेव को प्रणाम कर वे वृंदावन के पथ की ओर चल दिए। चलते समय उन्होंने कई बार आंसू पहुँचते हुए मुड़ मुड़ कर गुरुदेव के आश्रम की ओर देखा था, क्योंकि उनका जीवन ही वही था। ये सोचकर उनके प्राण छटपट करने लगे कि अब ना जाने कब गुरुदेव के दर्शन कर वे अपने प्राणों को शीतल कर पाएंगे। चलते समय कृष्णदास मार्ग में बहुत से तीर्थों का दर्शन करते हुए ब्रिजमंडल पहुँचे। ब्रिजमंडल पहुंचकर वे पहले श्री राधा कुंड गए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के दर्शन किए। राधा कुंड के दर्शन कर वे भाव विहल हो गए। अश्रुकंप आदि सात्विक भावों ने ऐसा आ घेरा कि वे अपने वश में ना रहे। हा राधे, हा किशोरी, हा प्राणेश्वरी, हा स्वामिनी कहकर क्रंदन करने लगे। उसी समय दास गोस्वामी के अनुगत दास ब्रजवासी नामक के एक ब्रजवासी ने उन्हें देखकर समझ लिया कि वे गौर के विशेष कृपा पात्र हैं, क्योंकि गौर की कृपा के बिना ऐसी प्रेम अनुमत्तता संभव ही नहीं है। वे उन्हें दास गोस्वामी के पास ले गए। दास गोस्वामी उन्हें देखकर कृष्णदास उन्होंने चरणों में दास गोस्वामी पाद के चरणों में घिरे तो उनके नेत्रों से शत शत अश्रुधार बहने लगी। दास गोस्वामी पाद ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने उन्हें बताया कि मैं गौरी दास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य के प्रभु का कृत दास हूँ, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वहाँ से आए हैं, उड़ीसा से आए, जगन्नाथपुरी से आए हैं, तो वो गौरीदास पंडित जी को और उनके गुरु हृदय चैतन्य को भी जानते थे, अच्छे से जानते थे। तो परिचय पाते ही दास गोस्वामी ने कहा, आओ आओ वत्स, निकट आओ, तुम्हें मैं अपने हृदय में रख लूं। दोनों बाहें पसार कर उन्होंने उनको प्रेम आलिंगन प्रदान किया और स्नेह वर्षण किया। कुछ दिन अपने पास रखकर बहुत प्रकार से उन्हें कृपा कर अंत में श्री जीव गोस्वामी के पास वृंदावन जाकर रहने की आज्ञा दी। तो वे वृंदावन आ गए। जीव गोस्वामी पाद अपने किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनकी बाट पहले ही जो रहे थे, क्योंकि वो उनके आने पर ही निवासाचार्य जी और श्री नरोत्तम ठाकुर ये तीनों ने ग्रंथों का प्रचार के लिए आगे बढ़ना है। उन्होंने भी उनके ऊपर अपनी स्नेह की वृष्टि की, उन्हें अपने निकट रख शास्त्र अध्ययन कराया और भजन की परिपूर्ण शिक्षा दी। वृंदावन आने पर कृष्णदास की प्रथम बार श्री निवासाचार्य और नरोत्तम ठाकुर से भेंट हुई तो गौड़ीय वैष्णव की मान्यता के अनुसार जिस प्रकार श्री निवासाचार्य में प्रभु श्री महाप्रभु की और नरोत्तम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अवेश अवतार थे, वही बात है कि उसी प्रकार जो कृष्णदास है वो श्री अद्वैत प्रभु के अवेश अवतार है। तो इसलिए ये जो सेकंड बैच है ये महाप्रभु और नित्यानंद और अद्वैताचार्य के ये तीनों प्रभु जो हैं अवेश अवतार गिना जाता है उन्हें। इनके वृंदावन में मिलने से गौर लीला के दूसरे अध्याय का ये सेकंड बैच का ये जो दूसरा अध्याय का सूत्रपात हुआ। तीनों ने पहले ब्रिजमंडल में घूम फिरकर और गौर लीला अभिनय कर गौर गुण कीर्तन आदि के माध्यम से गौर प्रेम और कृष्ण प्रेम की गंगा बहाई और फिर पूर्व के देशों में तीनों जब मिलकर श्रीमन महाप्रभु के लीला प्रसंग में रत होते तो बाहर एक ज्ञान खो बैठते
और तीनों की जब रुचि एक थी तो वो भजन में इकट्ठे बैठते, कभी गोवर्धन की शिलाओं के ऊपर उनकी कंधराओं में, कभी राधा कुंड में रघुनाथ गोस्वामी पाद के आश्रय में, और इस तरह से वो कथा प्रसंग करते। और बीच बीच में निताई गौर को और अपने गुरुदेव को भी वो याद कर लिया करते। इस तरह से उन्हें कृष्णदास का श्यामानंद जो नाम था वो किस तरह से पड़ा, उसके पीछे भी एक बहुत सुंदर लीला है। ये जैसे हमने उनकी यात्रा हम उसकी यात्रा के साथ ही चल रहे हैं कि उन्होंने उनको बोला था, उनके गुरुदेव ने, कि श्री जीव गोस्वामी के आश्रय में तुम भजन करना। तो उन्होंने उन्हें बोला कि कृष्णदास के मन में वासना जागी श्री राधा और राधा रमण के निकुंज विहार के का भोग करने की, मैं किस तरह से उनका कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी गुरु की इच्छा के अनुसार जीव गोस्वामी पाद का आश्रय लिया। उन्होंने अपनी इच्छा जीव गोस्वामी के सामने व्यक्त की कि मेरा मन है मैं निकुंज सेवा करूं। जीव गोस्वामी पाद ने उन्हें मानसी सेवा में ये कहा कि तुम मानसी सेवा में, तुम निशांत लीला के समय, तुम निधिवन में, सेवा कुंज, पहले निधिवन और सेवा कुंज तो अलग अलग नहीं था, वो सब एक ही स्थान था सारा का सारा। तो तुम वहाँ पे राधा दासी रूप में झाड़ू सेवा करने का उन्हें आदेश दिया। अब ये जो झाड़ू सेवा है इसको सोहनी सेवा बोला जाता है। सोहनी सेवा, वैसे भी धामवास जब भी हम करें, हम कुछ नियम लें। एक सेवा कम से कम हमें धाम की ज़रूर अवश्य करनी चाहिए। कहीं की सोहनी सेवा हम करें। सोहनी सेवा बड़े महाराज जी बहुत सुंदर कहा करते हैं कि जो दासियां हैं वृंदावन की जो दासियां हैं वो बाहर की दासियों जैसी दासी नहीं है, क्योंकि वृंदावन जो है वो प्रिया प्रियतम का महल है। वहाँ पर उनके चरणों की चरण पढ़ते पढ़ते हैं, कभी इधर से निकले कभी उधर से निकले, जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हो रही हैं उनके चरण पढ़ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, जो दास दासी के भाव से यहाँ पे जो सेवा करते हैं, धाम की सेवा करते हैं, तो जैसे हमें नियम लेना चाहिए धाम में रहते हुए, ऐसे हमें सेवा का भी नियम लेना चाहिए कि हमें एक सेवा अवश्य करनी चाहिए धाम में रहते हुए, धाम की सेवा। क्योंकि अपने घर का काम करना, अपने ठाकुर का करना वो अलग बात है, वो भी करना चाहिए। ठाकुर भी प्रत्यक्ष प्रिया प्रियतम तो वही है, लेकिन धाम की सेवा का अवश्य लेना चाहिए। बड़े महाराज बहुत अच्छा कहा करते थे, कहते जो निशांत लीला में, अब देखो जो प्रिया प्रियतम के विहार स्थली में जो मंजरी जो प्रवेश करेगी, वो जो पुष्प शैया पे वो जो फूल मुरझाए हुए नहीं देखेगी, कि टूटी हुई चूड़ी भी उसको नहीं मिलेगी, और उसको दर्शन होंगे कि यहाँ पे रात्रि में प्रिया प्रियतम ने विहार किया है। तो ये जो दर्शन है उसी मंजरी को, उसी दासी को हो सकती है जो अपने अभिमान को नीचे करके एकदम नमित होकर, एकदम से नमन भाव से, जो सेवा और सोनी सेवा सब सेवाओं में से, जिस तरह से हम यमुना महारानी बोला जाता है, वृंदावनेश्वरी वृंदावन महारानी बोला जाता है, इस तरह से ब्रिज रजरानी बोला जाता है। ब्रिज की जो रज है तभी वैष्णव उसको सिर पे धारण करते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो ब्रिज रजरानी की सेवा करना, मार्जन करना, ये सोहनी सेवा माना गया है। तो उन्होंने उन्हें बोला कि आप वहाँ पर निधिवन में, आप निशांत लीला के समय निधिवन के रूप में झाड़ू सेवा करने का आदेश उनको दिया। तो वे नित्य शेष रात्रि में निधिवन की झाड़ू सेवा करने लगे। झाड़ू लगाते लगाते वे कभी नृत्य करने लगते और कभी विरह में रोने लगते, क्योंकि उनको तो वो चेतना तो थी ही, पहले दीक्षित थे, ये तो आगे एडवांस हो रहे हैं, आगे वो अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन राधा रानी की कृपा से सहसा उनका ध्यान आकर्षित हुआ और निधुवन में
पड़े एक नूपुर की तरफ। एक उनको नूपुर, एक पायल उनको मिली जो अपने अलौकिक उसका प्रकाश था से निधुवन को अलौकित कर रहा था। देखते ही उन्हें लगा कि वो प्रकाश जो था उनके हृदय प्रांगण में प्रवेश करके उन्हें आनंद उन्मत्त कर रहा है। वे आनंद की उस लहर को झेल ना पाए। एकदम से उसको स्पर्श करते ही एकदम से उनको लगा कि ये तो बहुत अलौकिक है। तो मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर जैसे गिर पड़े। तो चेतना आते ही उन्होंने नूपुर को उठाकर जैसे ही मस्तक पर लगाया तो उनको सात्विक भाव उनको प्रकट होने प्रारंभ हो गए। नूपुर को मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्तंभ आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। उनकी संविद शक्ति भी उनके स्पर्श से जाग गई। उन्होंने समझ लिया ये राधा रानी के ही चरणों का नूपुर है। तभी उनके स्पर्श मात्र से सात्विक भावों का उदय हुआ है। अब प्रिया जी की जो पायल है, जो प्रिया जी के नूपुर हैं, ये इनका क्या नाम है? उनका नाम है मंजू घोष। प्रिया जी के जो ठाकुर जी के, प्रिया जी के जो भी अलंकार हैं वो चिन्मय हैं। वो श्वास लेते हैं, वो बात करते हैं, वो रूठते हैं, वो चलते हैं, उनमें गति है। उसका नाम है मंजू घोष। तो वो प्रिया जी का, और वो भी नूपुर कैसे, कौन है? जैसे महर्षि कहते हैं कल्प वृक्ष कौन हो गया? उसके हृदय में, कल्प वृक्ष में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि जो तुमने वर मांगा उन्होंने तुम्हें दे दिया। तुम्हें दे दिया ना। वो इसलिए आई कि उन्होंने, किसी भक्त ने, किसी वैष्णव ने, किसी संत ने ठाकुर के चरण जो कल्प वृक्ष के स्रोत उद्गम हैं, उन चरणों का इतना ध्यान किया कि वो स्वयं कल्प वृक्ष होकर आज इस योग्य बन गए कि वो किसी को भी जो वो मांगे वो दे सकते हैं। अब ये मंजू घोष नूपुर जो है, प्रिया जी की जो करघनी है, प्रिया जी की जो बिंदी है, प्रिया जी की जो सब जो अलंकार, जो कुंडल हैं, ये सब चिन्मय कौन है? तुमने बेसर का ध्यान किया तो तुम बेसर बन गए। तुमने करघनी का ध्यान किया तो तुम करघनी बन गए। तुमने प्रिया जी के नूपुर का ध्यान किया तो तुम इतने बड़े कि तुम्हारे प्रिया जी के चरणों में, उनके नूपुर में, उनके अलंकारों में इतनी आसक्ति होगी कि तुम प्रिया जी के स्वयं नूपुर बन गए। ये चिन्मय, ये तुम्हारी स्थिति है। ये तुम स्वयं इतना आगे तुम बढ़ गए कि तुम स्वयं उस रूप में आ गए। तो वो नूपुर जब उसको इस तरह से, उनको सात्विक भावों का उदय हुआ, तो फिर उन्होंने जिस वस्तु का महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी के चरण का स्पर्श मिला हो, उसको स्पर्श करके तो सात्विक भाव किसको ना मिल जाए। तो उनका भावोद्गम होना स्वाभाविक है। वे नूपुर को बार बार कभी सिर से लगाते तो कभी हृदय से लगाते और कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर हृदय से पे धारण करते, मस्तक पे लगाते, आंखों से लगाते, प्रेम से व्याकुल होकर रो रो कर कहने लगे, हे स्वामिनी, तुमने नूपुर के दर्शन दिए पर नूपुर सहित चरणों के दर्शन क्यों ना दिए? नूपुर वाले चरणों के दर्शन देना चाहिए था ना। ऐसी कृपा आप कब करेंगी जब इस नूपुर युक्त आपके चरण कमलों को मेरे को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ आपके चरण स्पर्श के योग्य नहीं है। अब ये दासी रूप में, सखी रूप में ये बात सब हो रही है। वो उस समय कृष्ण दास नहीं है, वो सखी का रूप है, वो सखी है, मंजरी भाव से उपासना कर रहे हैं। तो मैं योग्य तो नहीं, लेकिन आपके चरण कमल स्पर्श करने की मेरी वासना तो ऐसे ही है जैसे छोटा सा बौना, एक ड्वार्फ जो है वो सोचे कि मैं चांद को कैसे स्पर्श कर पाऊं। क्या आप तुम्हारे चरणों के सानिध्य में आते ही, उनकी छटा लगते ही मेरे हाथ इस योग्य ना हो जाएंगे? एक बार जब आप सामने आ जाएंगी तो मैं इतने योग्य ना हो जाऊंगा कि मैं आपके चरणों का भी दर्शन कर पाऊं? एक बार आप आइए तो सही। तो उन्होंने योग्य ना हो जाएंगे कि उनके स्पर्श करके मैं हृदय से लगा सकूं। कृष्ण दास इस प्रकार रोदन कर रहे थे
और उसी समय नित्य लीला में राधा रानी ने देखा कि उनके चरणों में नूपुर नहीं है। तुरंत ललिता को बुलाया, अरे ललिते, मुझे लगता है नूपुर मेरा कहीं गिर गया, निधिवन में जाकर देखो वहां तो नहीं है, कि रात्रि में तो वहीं रास के लिए गई थी। ललिता समझ गई कि लीलामय की कोई नई लीला है, तभी नूपुर निधिवन में स्वयं ही छोड़ आई हैं। पर बिना कुछ कहे वे निधुवन में चली गई। और कैसे? प्रभात हो गया था, ब्राह्मणी वृद्धा के वेश में ललिता जी गई और जाकर वहां देखा तो कृष्णदास जी वैसे ही झाड़ू वहां दे रहे थे। वहां जब उनको देखा और उनको बोली, पूछा उनसे, बाबा तुमने कोई यहाँ पर नूपुर देखा है क्या? मेरी बहू यमुना जल लेती हुई इधर से लौटते हुए गई थी, उसी समय उनके पांव से निकल पड़ा होगा, यदि तुम्हें कहीं मिला हो तो बताओ। कृष्णदास ने कहा, मुझे मिला तो है अवश्य, पर वह नूपुर तुम्हारा है या नहीं नहीं ये तो मुझे पता नहीं है। उसे देखते ही मैं मूर्छित हो गया और स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। मनुष्य के नूपुर से के स्पर्श से ऐसा होना संभव नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ये तुम्हारी बहू का नहीं है, ये नूपुर राधा रानी का है, और जिसका है उसके चरणों में मैं स्वयं ही पहराऊंगा। और उन्होंने कहा कि तुम पहले अपनी बहू को लेकर, तो जब उन्होंने वृद्धा ने बोला कि नहीं नहीं ये मेरी ही बहू का है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बहू को ले आओ और दूसरा नूपुर भी इसके साथ का ले आओ, मुझे तो एक ही मिला है ना, कल को कोई और आ गया तो मैं कहाँ से दूसरा वाला दूंगा, तो दूसरे की मैं साथ में जोड़ी मिलान कर लूँ तो फिर मैं पहना भी दूंगा, उसको दे भी दूंगा तुम्हें। तो कहती हैं, तो फिर वो लौट कर वापस राधा रानी के पास आई कि आप मुझे बीच में आप कृपा करना उस पर चाहती हैं, मुझे आपने क्यों बीच में इधर उधर कर रही हैं, आपको तो स्वयं ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कह रही हैं कि मैं आपके बिना तुम्हें वो देने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से उनको कहा कि आपकी कृपा के बिना आपके नूपुर को स्पर्श छोड़कर उसकी हवा भी क्या कहीं किसी को लग सकती है, तो आपको तो खुद ही चलना पड़ेगा। तो वो प्रिया जी फिर उनकी बहू के रूप में खूब घूंघट जैसे ब्रजवासी नारियां करती हैं, तो ऐसे उनकी वृद्धा के साथ चली। तो उन्होंने जब उनको बोला तो उन्होंने कहा, आप मुझे दूसरे आप अपने चरणों का दर्शन कराइए कि नूपुर दूसरे वाला कहाँ है। और जैसे ही उनकी ये वासना थी कि अभिलाषा थी कि मैं आपके ऐसे चरणों का दर्शन क्या कर पाऊंगा कि जो नूपुर युक्त हो, तो एक चरण का जब दर्शन किया तो इतनी कृपा हुई कि प्रिया जी ने प्रसन्नता से अपना घूंघट ही उतार दिया। इस तरह से उन्हें दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि अभी मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर दूँ, वर द्वारा तुम्हारी वांछा पूर्ण कर नूपुर भी ले जाऊंगी। नूपुर तुम ऐसा करो, उन्होंने उनको बोला कि मैं तो ललिता जी ने उनको पहले तो चेत कराया, तो उनके प्रेम अश्रु उनके नेत्रों से झरझर गिर रहे थे, उनका कंठ गदगद हो गया था और पूरा सर्वांग पुलकित हो गया था। तो उन्होंने उनको आगे राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, ये ललिता जी ने उठाकर उनको चेत करते हुए उनके कान में मंत्र दिया और ये कहा कि ये मंत्र का स्मरण करने से तुम जब भी चाहोगे तुम्हें राधा रानी के दर्शन होंगे। और ललिता जी के स्पर्श से श्यामानंद का शरीर भी तेजोमय, कृष्णदास जी का शरीर भी तेजोमय कांचन वर्ण का हो गया। और जब प्रिया जी ने उनको आज्ञा दी कि नहीं, आप तुम स्वयं ही पहना दो, ये दूसरे चरण में तुम स्वयं ही पहना दो, तो जिस तरह से कृष्णदास जी ने अपने घेंटों के ऊपर, घुटने के ऊपर प्रिया जी का चरण जब रखा, उसको जब चरण का नूपुर जब पहना रहे थे, तो पहनाने के पश्चात जब यूं करके उठाया तो उनका जो नूपुर का यहाँ पर उनको निशान पड़ गया। इस तरह से जिस तरह से उनको जैसे हम गौड़ीय तिलक थोड़ा लंबा लगाते हैं, तो उनको यहाँ पे घुंघरू जैसा निशान पड़ गया,
नूपुर का जैसे निशान जैसे होता है इस तरह से पड़ गया। तो उन्होंने कहा उन्होंने उन्हें इस तरह से उन्हें दिया और अपने ठाकुर जी एक छोटे से लाला लाली की सेवा श्याम सुंदर भगवान की, उनको अपने प्रिया जी ने अपने विग्रह की सेवा उनको प्रदान की कि जिसको वो बाद में भी वो ही श्याम सुंदर जो लाला लाली, जो बड़े ठाकुर हैं वो अलग हैं, जो छोटे लाला लाली कोने में आपको दर्शन होते हैं वो हैं जो प्रिया जी ने उनको वो दिए थे दर्शन, उनको जो विग्रह सेवा के लिए दिया था। हाँ जी, तो उन्होंने उन्हें जब भी उन्हें ये जब प्रदान किया, जब नूपुर की सेवा प्रदान की और विग्रह प्रदान किए, तभी उन्होंने प्रिया जी ने उनको नाम दिया, तुमने श्यामा को आज आनंद दिया है कृष्णदास, आज तुम श्यामा को भी आनंद देने वाले श्यामानंद हुए और ये तुम्हारा तिलक हुआ। लेकिन इस बात की व्याख्या जीव गोस्वामी पाद के अतिरिक्त तुम किसी के साथ भी ना करना। तो प्रिया जी अंतर्ध्यान होगी ललिता जी के साथ। जीव गोस्वामी के पास जब वो गए, श्यामानंद जी ने उनको ये सारी बात उन्होंने बतलाई, तो उन्होंने उनको बोला कि आपकी ही कृपा से, आपके ही मार्गदर्शन से मुझे इतनी कृपा का आज ये सब मुझे लाभ हुआ है। तो उन्होंने सप्रेम आलिंगन किया और कहा है कि श्यामानंद तुम महाभाग्यवान हो, तुम्हें राधा रानी की कृपा से उनका नूपुर मिला और ललिता की कृपा से मंत्र और नया तिलक मिला। श्यामानंद जी की परम शिष्य परंपरा में आज तक वो हैं गौड़िए ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भेद है कि वो यहाँ पे नीचे नहीं उसको तुलसी दल जैसा नहीं बनाते, घुंघरू जैसा करते हैं, वो वैसा ही तिलक धारण किया जाता है जिसको श्यामानंदी तिलक कहा जाता है। पर श्यामानंद के तिलक को लेकर वैष्णव समाज में बहुत विवाद उठ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि तिलक कंठी हम पहचान सकते हैं कि बिहारी जी वाले कौन है, राधा वल्लभी कौन है, निम्बार्क वाले कौन है, गौड़िए कौन है, राधा रमणीय कौन है, कि श्री जी से हमें पता लगता है कि हम भी गौड़िए हैं लेकिन हम राधा रमणीय हैं। तो इस तरह से ये विवाद उत्पन्न हो गया। पर श्यामानंद के तिलक को देखकर असली रहस्य का तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि प्रिया जी की आज्ञा नहीं थी कि किसी को बताना। पर तिलक और नाम बदला देखकर सबने सोचा कि कृष्णदास ने गुरु त्याग कर किसी और से मंत्र ले लिया है, तभी उनका नाम और तिलक बदल गया है। गुरु त्यागी कहकर उनकी लोग निंदा करने लगे। तब उन्होंने वो तिलक मिटाने की बहुत चेष्टा करी, लेकिन जितना उसे वो रगड़ते वो उतना ही उज्जवल होता जाता। वो देखकर वो चिंता में पड़ गए। फिर वो एक बार ये बात उनके गुरु तक भी पहुंची, कि इस तरह से जाकर उनका कि उनको किसी ने बोला, हृदय चैतन्य जी को बोला कि कृष्णदास ने तो अपना नाम भी बदल दिया है और इस तरह से सब वो तिलक भी बदल दिया है। तो कहा जाता है कि वो भी जब वहाँ पर गए तो हृदय चैतन्य तो उनके ठाकुर उनके मन में रहते चैतन्य महाप्रभु, तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा कि देखो मैंने तुम्हें दुखिया से कृष्णदास तक ही पहुँचाया था, लेकिन तुम श्यामा को भी आनंद देने वाले हुए। निकुंज विहार के तुमने दर्शन किए, तुमने अपना गौरीदास पंडित जी से बात तो वन विहार लीला तक मैं रहा, लेकिन निकुंज की उपासना तक तो तुम ही लेकर गए, तुमने ही गुरु को धन्य किया। मैं भी तुम्हें तुम्हारे जैसे शिष्य को प्राप्त करके धन्य हुआ। तो उत्कल देश की अवस्था श्रीमन महाप्रभु के प्रागट्य के अप्रागट्य के पश्चात बड़ी दयनीय हो गई थी। इस तरह से वहाँ नाम प्रचार की बहुत आवश्यकता थी। तो जीव गोस्वामी पाद ने जैसे ये सोचा कि निवासाचार्य और नरोत्तम ठाकुर को भक्ति ग्रंथों का प्रचार गौड़ देश के लिए मैं भेजूं, उस तरह से उन्होंने ये भी सोचा कि मैं श्यामानंद के द्वारा उत्कल का उद्धार करने का उन्होंने निश्चय किया। और जिस तरह से फिर आगे वो हम निवासाचार्य जी के और नरोत्तम ठाकुर जी के चरित्र में हमने गान किया है, किस तरह से वो ग्रंथों को लेकर जाते हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नाम प्रचार अलग अलग उन्होंने खेतुरी में किया, निवासाचार्य जी ने अपने
अपनी क्षेत्र में किया, इन्होंने उत्कल में जाकर किया। और उत्कल जाकर श्यामानंद ने सहस्त्रों शिष्य किए और महाप्रभु के प्रेम धर्म का धुआंधार जिसे प्रचार किया। और उनके प्रधान शिष्य रसिकानंद जी हुए। जैसे आप मानिए रसिकानंद जी, अभी तो बोला प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इस तरह से जोड़ी चतुर्व्यूह में भी है, लेकिन जो श्यामानंद के मंदिर में राधा श्याम सुंदर में उनकी भजन स्थली है, वहाँ पर एक नीचे जाकर एक कंदरा भी है, जहाँ जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हाल ही में कुछ वर्ष पहले वो मिली, तो वहाँ पर उन्होंने रसिकानंद जी की और श्यामानंद जी की विग्रहों की स्थापना की है भजन करते हुए। और उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे निताई गौर की जोड़ी हो, क्योंकि रसिकानंद प्रभु बहुत बड़े, बहुत सुंदर, और उनके प्रधान शिष्य रसिकानंद जी हुए। उन्होंने बहुत नाम प्रचार किया और उनके प्रधान सहायक हुए। उनके साथ उत्कल में उन्होंने भ्रमण करते हुए उन्हें अनेक दुराचारी व्यक्तियों को, नृशंस हत्यारों को भक्ति पथ पर आरूढ़ करके उनका उद्धार किया। तो उन्होंने भी, उनको रसिकानंद जी ने भी बोला कि आप मुझे वहीं लेकर चलिए, एक बार मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, आपके आश्रम में गुरुदेव, जहाँ आपने प्रिया जी के नूपुर की प्राप्ति की थी और प्रिया जी के चरणों का आपने दर्शन किया था। तो उस तरह से वो उनको अपने साथ एक बार लेकर आए रसिकानंद जी को। उन्होंने सारी स्थलियों के दर्शन कराए, विशेषता वो स्थली के जहाँ पर उनको प्रिया जी के नूपुर के और प्रिया जी के चरणों का दर्शन हुआ था। किनका दर्शन हुआ था? धन धन श्री राधिका के चरण, सुभग सुशीतल अति सुकोमल कमल के से वरण। कैसे कमल जैसे प्रिया जी के चरण सॉफ्ट हैं, नंद सुत मन मोदकारी की ऐसे चरण जो नंद सुत को भी मन को मोद देने वाले हैं, उनको भी आनंदित करने वाले हैं। विरह सागर तरन कि जो प्रिया प्रियतम के विरह को भी पार करने की वो क्षमता देते हैं। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। तो ऐसे सुंदर चरणों का श्यामानंद जी ने वहाँ पर दर्शन किए। तो रसिकानंद जी को खूब उन्होंने उस स्थली का पूरा करवाया, दर्शन करवाए और वो बताया कि इस तरह से मुझे इस तरह से प्रिया जी की कृपा प्राप्ति हुई। तो इस संबंध में ये उन्होंने बहुत खूब इतनी अधिक से अधिक उन्होंने प्रचार किया उत्कल में, और भी वहाँ आसपास जितने भी लगते थे क्षेत्र, छोटे छोटे जो गांव थे, वहाँ पर खूब रसिकानंद जी ने और श्यामानंद जी ने प्रचार किया। एक दिन हठात अंबिका कालना से संवाद आया कि श्री हृदय चैतन्य का अंतर्ध्यान हो गया है। तो श्यामानंद गुरु जी के जाने के पश्चात विरह सागर में डूब गए। रसिकानंद जी को निकट बुलाकर कहा, मुझसे गुरुदेव का विरह सहन ना होगा, मैं अब पृथ्वी पर नहीं रहूँगा। रसिक मंगल में लिखा गया है, और ना राहिब आमी अवनी मंडले हृदयानंद विच्छेद अंतर विधरे, कि ये जिसे पार्षद एक ही समय पर आते हैं सारे कार्य करने के लिए और इकट्ठे ही चले जाते हैं, तो गुरु के पश्चात वो अधिक दिन नहीं रह पाए। उसी समय वे उदंड राय के घर नरसिंह, अपने शिष्य के यहाँ नरसिंहपुर चले गए। 4 मास विरह व्याकुल अवस्था में, 4 ही मास रहे विरह व्याकुल अवस्था में वहाँ व्यतीत करके 1630 की जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को वो नित्य धाम प्रिया जी के चरणों में निकुंज लीला का नित्य आस्वादन करने के लिए अपने गुरु के शरणागत होकर वहीं पधार गए। बोल श्यामानंद प्रभु की जय, उनके ठाकुर ठाकुर राधा श्याम सुंदर की जय, बोल हृदय चैतन्य की जय, बोल गौरीदास पंडित सुभल सखा की जय जय जय।